हाँ जी। सर सैयद अहमद खान के बारे में पूछा जाता है, पैदा हुए थे 1817 में। ये फिगर का 17 अक्टूबर 1817। अब इसको याद करने का आसान ये है कि जी अगर वो डेट दे दे एग्जैक्ट, कि उसके अंदर दिन भी लिख दे, यानी कि जिस तरह 17 अक्टूबर है, तो आपको ये माइंड में होना चाहिए 1817, तो जो सेकंड फिगर है 17 वाला, मतलब कि वही उसका क्या होगा, दिन होगा 17, 17 वो अक्टूबर होगा। वहां से आप कर सकते हैं। कहाँ पैदा हो गया जी, दिल्ली में होते हैं। ब्रिटिश, इनके जो वाले साहब थे वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर क्या थे, एम्प्लॉइज थे, फौज में थे। और फिर ये बड़े हुए तो इन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की। मोस्टली ब्रिटिश आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने ज्वाइन की एज एम्प्लॉय के तौर पर 1838 में। और इन्होंने अपनी पहली किताब लिखी थी, कौन सी थी, ये पूछा गया क्वेश्चन के सर सैयद अहमद खान की पहली किताब कौन सी थी। सर सैयद अहमद खान की पहली किताब जामे जम थी। क्या थी, जामे जम, ये थी जामे जम। उसके बाद उन्होंने असरारुल सनादीद पूछा जाता है जी, असरारुल सनादीद किसकी किताब थी। असरारुल सनादीद जो है ये भी सर सैयद अहमद खान की थी। असरारुल सनादीद सर सैयद अहमद खान की थी। ये कब लिखी गई थी जी, ये 1846 में लिखी गई थी। अब वॉर ऑफ जब इंडिपेंडेंस होती है 1857 में, तो ये कहाँ पे थे उस टाइम, ये बजनौर में थे। और ये वहां पर क्या थे 1857 में, ये ब्रिटिशर्स जो थे, आर्मी के लोग थे या वहाँ के जो रहने वाले थे ब्रिटिशर्स थे, उनकी जानें ये बना बचा रहे थे। उन्होंने अ, अपने हिंदुस्तानों की नहीं बचाई थी इतना, उनको भी वो किया था बट ज्यादा अंग्रेजों की बचाई थी। तो जिसकी वजह से इनको अवार्ड भी दिया गया था, गवर्नमेंट ने दिया था इनको। असबाब बगावत हिंद, ये भी एक किताब है, ये किसकी है, ये सर सैयद अहमद खान की है। ये कब लिखी थी, ये 1857 में लिखी थी। मुद- मुरादाबाद स्कूल पूछा गया जी, मुरादाबाद स्कूल, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सर सैयद अहमद खान से। तो मुरादाबाद स्कूल जो है ये कब फाउंड हुआ था, ये किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने, कब हुआ था, 1859 में फाइंड आउट। गाजी, ये किसने किया था जी, विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर भी सर सैयद अहमद खान ने किया था 1863 में। इसके अलावा साइंटिफिक सोसाइटी का इंपॉर्टेंट है, ये कब हुई थी साइंटिफिक सोसाइटी, इसका क्याम भी किसने किया था 1864 में, सर सैयद अहमद खान ने। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है, सम टाइम वो पेपर में 1863 और आपको बुक्स के अंदर अक्सर 1863 मिलेगा, वो गलत है। जो साइंटिफिक सोसाइटी थी वो 1864 में ही कायम हुई थी। इसका मकसद क्या था जी, कि अंग्रेजी बुक्स का हम तर्जमा करेंगे उर्दू और पर्शियन में, ताकि हम अंग्रेजों को समझ सकें। इन्हीं के दौर में पूर्व हिंदी उर्दू, ये पूछा गया इसके बारे में, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, हिंदी उर्दू या उर्दू हिंदी तनाजा हुआ था बशकीर के अंदर, कहाँ पे, बनारस में। तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया था। ये कब शुरू हुआ, 1867 में। तो क्योंकि ये था कि हिंदू जो है वो हिंदी जुबान को ऑफिशियल करना चाहते थे अंग्रेजों के साथ मिलकर, तो इस वजह से हिंदी उर्दू तनाजा शुरू हो गया। 1867 में होता, ये क्वेश्चन भी बार बार आया और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1867 में हुआ था। जज कब बने सर सैयद अहमद खान, 1867 में ही जज बने थे। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने अपने बेटे के साथ इंग्लैंड का विजिट किया था 1869 में, और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से बड़े इंप्रेस हुए। वापसी पर आए तो स्कूल खोला, एक अलीगढ़ स्कूल बनाया था। अलीगढ़ स्कूल किसने खोला था, सर सैयद अहमद खान ने, जो आजकल कॉलेज है, अलीगढ़ कॉलेज है, यूनिवर्सिटी भी है। तो ये अलीगढ़ स्कूल खोला था 1875 में, सर सैयद अहमद खान ने खोला था। किसने, सर सैयद अहमद खान ने। और वो जज जब बने थे 1869 में, और रिटायर्ड हुए थे 1876 में। अलीगढ़ स्कूल 1875 में बना, 2 साल बाद 77 में क्या बन गया, कॉलेज बन गया। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलीगढ़ स्कूल कब बना 1875 में, कॉलेज कब बना 1877 में, 2 साल बाद।
फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बनी, ये एग्जैक्ट याद कर लीजिए, 1920 है। कहीं पे आपको पेपर या बुक्स के अंदर मिलता है 1921, जो कि गलत है, 1920 ही होगा, एग्जैक्ट 1920 है इसका। उसके बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAO कॉलेज, ये कब फाइंड आउट हुआ, 1877 में। और इसका इफ्तिताह किसने किया था, विलियम मुनीर ने किया था, विलियम मुनीर ने। सर सैयद अहमद खान सिविल सर्विसेज कमेटी, जो CSS की थी, सिविल सर्विसेज कमेटी के मेंबर कब बने थे, 1887 में बने थे। ठीक है। और 1888 तक, 1 साल तक रहे थे। किसने बनाया था, लॉर्ड डफरिन आया था, ये वाइस राय था, इसने बनाया था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान को अवार्ड किया गया था सर का लकब। सर पहले इनको नहीं कहा जाता था, सैयद अहमद खान कहा जाता था। तो सर का लकब कब मिला था, सर सैयद अहमद खान, इनके सर का लकब मिला था इनको 1888 में। अवार्डेड विद द टाइटल नाइटहुड ऑफ द इंडिया। अच्छा, नाइटहुड ऑफ इंडिया का टाइटल इन्हें कब मिला था, नाइटहुड ऑफ इंडिया का टाइटल कब मिला था, नाइटहुड ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था 1888 में मिला था इनको। 1899 में, 1889 के अंदर इनको ऑनरेरी डिग्री दी गई थी, डॉक्टरेट की। डॉक्टर सर सैयद अहमद खान बन गए थे। किसने दी थी, एडनबर्ग यूनिवर्सिटी ने दी थी। किसने दी थी, एडनबर्ग यूनिवर्सिटी ने। और इनकी डेथ का भी पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1898 में हुई थी, 27 मार्च 1898 में। इनकी जो बुक्स हैं, ऐन अकबरी भी इनकी किताब है, खुतबाते अहमदिया भी इनकी है, लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया भी इन्हीं की किताब है। हाँ जी, ये बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। जी। उसके बाद अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका ज्यादातर, ये किसके दोस्त थे पूछा गया, सर सैयद अहमद खान के दोस्त थे। और तनकीद एंड सवाने निगारी, सबसे पहली जो तनकीद और सवाने निगारी पूछा जाता है, ये उर्दू में भी और पाकिस्तान अफेयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला तनकीदी और सवाने निगार कौन था उर्दू का, वो था अल्ताफ हुसैन हाली थे। ठीक है। उसके बाद ये किसके शागिर्द थे, मिर्जा गालिब के शागिर्द थे। और हयात जावेद किसने लिखी, हयात जावेद भी अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी। ये किसके ऊपर लिखी गई किताब थी, सर सैयद अहमद खान की ऑटोबायोग्राफी। पूछा जाता है कि हयात जावेद किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सर सैयद अहमद खान की। लिखी किसने, अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। दीवाने ऑफ मिर्जा गालिब, ये किसकी है जी, सवाने ऑफ मिर्जा गालिब अल्ताफ हुसैन की है। ठीक है, लिखी हुई है। इसके अलावा मुकदमा शेरो शायरी, ये भी अल्ताफ हुसैन हाली की है। मिर्जा गालिब, इनका असल नाम क्या था, मिर्जा असदुल्ला गालिब था। ये पैदा कब हुए थे, ये हुए थे 1979 में, आगरा में पैदा हुए थे मिर्जा गालिब। ये टीचर थे, बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे ये। ठीक है। उर्दू मोहल्ला, कलेक्शन ऑफ लेटर, ये पूछा जाता है जी, उर्दू कलेक्शन ऑफ लेटर है। उर्दू मोहल्ला क्या था, बेसिकली ये खतूत का मजमू है। और ये खतूत सबसे ज्यादा जो लिखे थे कलेक्शंस थी, वो मिर्जा गालिब की थी। खतूत के हवाले से जहां पे भी आज मिर्जा गालिब का होगा। ये 1869 में इनकी डेथ हुई थी दिल्ली में। सर पैदाइश 1979 में। जी जी, नहीं सर। सॉरी, 1879, नॉट 1979। इसको करेक्ट करें, जी सर। 1879, ठीक सर। नॉट 1879। डेथ 1800। अच्छा, इसको क्रॉस चेक करना है, इसमें थोड़ा सा है, मैं इसको करेक्ट नहीं कर सका, 1 मिनट। क्योंकि सर बहादुर शाह जफर तो हाँ, 1957 में सर। नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर जो है, ये उसके टीचर थे। बहादुर शाह जफर के ये टीचर भी थे। इनकी ये पहले हुई है, ये होगी, इसको मैं क्रॉस चेक कर दूंगा, 1809 या इस तरह है, आई थिंक। ये मिस्टेक मैंने आगे होगी, मैं आपको ये क्रॉस चेक कर दूंगा, मुझे क्लास के बाद याद करवाइएगा। जी। ये करेक्शन है। डेथ इनकी 1869 में है। अच्छा, ये कुछ पावरफुल वोमेन है।
थी। ये बाबर की बेटी थी और इसने किताब लिखी थी हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने 1587 में। अच्छा, उसके अलावा नूर जहां, ये जो है नूर जहां, इसको मेहरुनिसाबी कहा जाता है और ये जहांगीर की बीवी थी। अर्जुमंद बानो बेगम, ये जो है मुमताज महल इसके नाम से जाना जाता है और ये शाहजहां की बीवी थी और इसी के नाम पे ताजमहल बना। जहां आरा बेगम, ये बेटी थी शाहजहां की और मुमताज महल दोनों की। इनके शाहजहां और मुमताज महल ये मियां बीवी थे। इनकी बेटी कौन थी? जहां आरा बेगम थी और ये बहन थी औरंगजेब की। महामांगा, ये स्टेप मदर थी अकबर की और इसने इसकी वॉरफेयर के अंदर बड़ी हेल्प की थी। हाँ जी, ये वहां तक आपको क्लियर हो गया है? बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से क्योंकि टॉपिक अब आपका एक तो मजीद इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और कुछ टफ भी होने जा रहा है। ये अब इम्पोर्टेंट भी होगा, थोड़ा टफ भी होगा, ठीक है? तो इसलिए आपने जो है ना थोड़ा सा इसको कॉन्शियस रहना है, एक्टिव रहना है। लॉ ऑफ अडॉप्शन, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉ ऑफ एडॉप्शन इसको कहा जाता है, ठीक है? ये कानून था, ये कब दिया गया था? दोनों वाले से लॉ ऑफ एडॉप्शन या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है 1848 में। 1848 से 1849 के दरमियान जो है ना ये लगा था, दिया गया था। एंड था और 49 में जाके जो है ना ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसका मकसद क्या था कि सबसे पहले ये देखें कि लॉ ऑफ एडॉप्शन या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये एक ही नाम है, एक चीज है। ये कब लगा था? 48 से 49 में। किसने लगाया? लॉर्ड डल हाउस ने। उस टाइम लॉर्ड थे, बाद में वाइसराय बने। तो लॉर्ड डल हाउस था, तो लॉर्ड डल हाउस ने लगाया। ये गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड गवर्नर जनरल थे। जी, ये नवाब जो है, जो डेथ हो जाती थी, नहीं नवाब जिनकी होती थी वो क्या करते थे, वो अपने बेटे बना लेते थे, तो अपनी जायदादें फिर उनको दे देते थे। इन्होंने कहा जी नहीं, कि जो भी नवाब मरेगा तो वो कोई उसका लेप अलग बेटा जो है उसको जायदाद नहीं मिलेगी। ये जायदाद किसके पास जाएगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगी। ये कानून उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। इसको खत्म किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि साहब जरा वहां पे रहना भी था इन्होंने, तो मसाइल पैदा हो रहे थे। तो लॉर्ड कैनिंग ने इनको क्या किया था, इसने एंड ये पूछा गया है। लॉ ऑफ अडॉप्शन किसने एंड की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की। हाँ जी, अब हैं गवर्नर जनरल्स। अब शुरू हो रहे हैं गवर्नर जनरल्स हो रहे हैं। सबसे पहले कौन सा था? वैरन हेस्टिंग था। वैरन हेस्टिंग, ये पहला गवर्नर जनरल था और ये बंगाल का था 1774 में। ये पहला गवर्नर जनरल था और बंगाल का था, क्योंकि सबसे पहले कब्जा बंगाल पे हुआ था, ठीक है? 1774 में बना था ये। उसके बाद ये 1857 से पहले वाले हैं। 1857 से पहले जो है बंगाल इनके कंट्रोल में था। 1857 के बाद पूरा हिंदुस्तान आ गया था इनके कंट्रोल में। तो इसलिए ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के, यानी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहला गवर्नर जनरल था। 1774 में बनते हैं। इसके अलावा इसका जो पीरियड है इसको ट्रायल एंड एरर पीरियड भी कहते हैं। मतलब कि बड़ा सीखने का था इसका दौर। उसके बाद इसने इम्प्लीमेंट किया था, एक एक्ट दिया था। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है उसको रेगुलेट करने के लिए था। इसके अलावा इसने क्या किया था? जी एक मिनट। इसके अलावा देखिएगा जी,
ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसमें से वो करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ये देख लीजिएगा। इसने क्या एस्टेब्लिश कराई थी, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स करवाई थी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट करवाई थी कलकत्ता के अंदर, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी और सिर्फ कलकत्ता के अंदर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगी। इसके अलावा इसने कलकत्ता मदरसा बिल एस्टेब्लिश किया था। किसने? वैरन हेस्टिंग ने किया था। और ये पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था कंपनी के जरिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन सा था? कलकत्ता मदरसा, 1781 में। उसके अलावा पहली एंग्लो जो मराठा वार हुई थी वो इसी के दौर में हुई थी। उस टाइम जो है वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, और ये हुई था 1775 से 1782 में हुई थी, इसी के दौर में हुई थी। उसके बाद देखिएगा, ये जो है सर जॉन मैकफरसन, जॉन ये 1 साल के लिए आया था और ये आरजी था। ठीक है, एक्टिंग गवर्नर जनरल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हु वाज द एक्टिंग ओनली एक्टिंग हु वाज द ओनली एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वो कौन था? जॉन मैकफरसन था। उसके बाद आया लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहा। इसको फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसने एक लॉ दिया था, एक्ट दिया था, एक्ट ऑफ 1786। 1786 एक्ट जो है ये क्या करता है जी, गवर्नर जनरल को पावर करता है, एम्पावर करता है, ताकत देता है। इसको एक उसने इम्प्लीमेंट कराया क्योंकि ये गवर्नर था, ताकत चाहता था। उसके अलावा इसने रेवेन्यू और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलग की। और कॉर्नवालिस एक कोर्ट था, 1793 एक्ट था, उसके अंदर इसने क्या कर दिया, एडिशन कर दी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चले वो देख लें जो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, इसने एप्लीट कोर्ट एस्टेब्लिश की थी कलकत्ता और ढाका में। इसके अलावा थर्ड एंग्लो मैसूर वार, 1790 से 1792, थर्ड एंग्लो मैसूर वार इसी के दौर में हुई थी। और वो कौन थे मैसूर वार? मैसूर में टीपू सुल्तान, उनकी जो है ना क्या थी, लड़ाई थी इनके साथ। उसके बाद जी सर जॉन शोर, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया जी? फर्स्ट चार्टर एक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी पहला चार्टर एक्ट किसने इंट्रोड्यूस कराया था? फर्स्ट 1793 में कराया था, जॉन शोर ने कराया था। और नेक्स्ट आइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हुए? यस सर। यस अच्छा, ये थोड़ा टफ है, मैं इसलिए इसमें से वो चीजें करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड आर्थर वेल्सले, ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखिएगा, ये भी दूसरा पॉइंट मुझे आप रिमाइंड करवाइएगा। इसका जो या तो कॉर्नवेलिस है, सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म जो है उनका फाउंडर। सिविल सर्विसेज जो सीएसएस का एग्जाम होता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था? जहां तक मुझे आ रहा है वो कॉर्नवेलिस ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है, वेस्ले नहीं है आई थिंक। जो मैंने पढ़ा है वो कॉर्नवेलिस है, तो इसको क्रॉस चेक करना है।
ठीक है, ये मुझे आपने याद करवाना है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर फादर ऑफ सिविल रेस्टोरेंट किसको कहा जाता है? कॉर्नवेलिस को आप कर लें। उसके बाद जी विलियम कॉलेज कलकत्ता के अंदर फाइंड आउट हुआ। इसी के दौर में कब हुआ था? 1800 में हुआ था। ये जो विलियम कॉलेज है ना, फोर्ट विलियम, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ना कलकत्ता में, ये 1800 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। उसके अलावा सेकेंड एंग्लो मराठा वार, ये इसी के दौर में हुई थी, 1803 से 1805 में। सर जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807। वेलोर म्यूटनी हुई थी, बगावत। बगावत हुई थी, उसका नाम था वेलोर म्यूटनी। ये हुई थी जो है ना आपका भावल नगर, चिश्तिया, इस साइड पे आगे। तो वेलर म्यूटनी कहा जाता है। ये कब हुई थी? 1806 में हुई थी, इसके दौर में हुई थी। किसके? जॉर्ज बार्लो के दौर। लॉर्ड मिंटो यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिंटो से देखिएगा। लॉर्ड मिंटो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये एजुकेशन के अंदर भी है और बकायदा एक टॉपिक है ये, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसी के दौर में दिया गया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हुई थी रणजीत सिंह के दौर में, वो भी इसी के उसके साथ हुई थी, ये पहले हुई थी। उसके बाद हुई थी 1845 में, 46 में हुई थी बल्कि। जी, यहाँ से भी देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1813 से 23 तक आया। ये जो है एक बहुत बड़े ओहदे पे फैज किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से। इसने जो है पॉलिसीज को भी छोड़ दें, पेशवाशिप को भी छोड़ दें, तो सिस्टम भी ये कर लें। ट्रीटी ऑफ सोगाली, ये जस्ट इसका नाम याद है। ट्रीटी ऑफ सोगाली किसके दौर में हुई थी? ये लॉर्ड हास्टिंग के दौर में। एक इसका टेन्योर 1813 से 23। दूसरा ट्रीटी ऑफ जो सोगाली हुई थी, ये इसी के दौर में। लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट जो है सर ये ट्रीटी ऑफ सोगाली है सर, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें सर। ट्रीटी ऑफ सोगाली जो है ना, ये मुआहदा था जो है कुछ जिम्मेदारों और उनके दरमियान हुआ था। कोई बगावत शुरू हो गई थी। अ, मैं इस टाइम आपको एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मैंने इसको रिवाइज नहीं कर सका। तो ट्रीटी ऑफ सोगाली एक कुछ जिम्मेदार थे जिन्होंने बगावत की थी इनके खिलाफ, ये उनके दरमियान हुई थी। और ये एक इलाका था सोगाली का, वहां पे। तो ट्रीटी ऑफ सोगाली इसको कहा जाता है। ये हुई कब? ये इसी के दौर में हुई थी, 1800 जो है ये नियर अबाउट 20 के बाद ही है। जस्ट आप ओके नाम ओके। इसका याद कर लें और किसके दौर में हुई थी, जस्ट ये आपको पता होना चाहिए बस। इसके अलावा नहीं ज्यादा पूछेगा किस कब हुई थी, किस साल हुई थी। इसके बाद ट्रीटी ऑफ यंदाबो, ये भी दौर में हुई, ये हुई थी लॉर्ड एमहर्स्ट के दौर में। ट्रीटी ऑफ यंदाबो 1826 में हुई थी।
लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, ये जो पढ़ रहे जो ले ज्यादातर पेपर में पूछेंगे, ये आपकी डिटेल है, रेयरली पूछ लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना, मिंटो था। ठीक है, कॉर्नवेलिस था। इसके अलावा बस ये एक और स्लाइड रहेगी है, करते हैं। इसके हवाले से होगा जी। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो सत्ती था ना, सत्ती का एक का वो था, रस्म थी इंडिया की सत्ती की। यानी कि किसी का अगर बंदा डेथ हुई है तो क्या होगा जी, उसके बंदे की अगर डेथ हो गई है तो क्या होगा, उसका जी औरत जो है उसको भी जिंदा दरगो, यानी कि उसके साथ या तो जला देंगे या कब्र में डाल देंगे। सत्ती होती, बल्कि जला देंगे। उस बंदे को जलाएंगे, उसकी बीवी को भी जिंदा जला देंगे। तो ये क्या था, सत्ती। तो ये कानून हिंदुस्तान में था और हिंदू करते थे ज्यादातर, तो इसने खत्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये इंपॉर्टेंट था पॉइंट। उसके अलावा सर चार्ल्स मेट कैफले, चार्ल्स मेट कैल्फे, ये जो है इसका टेन्योर देख रहे हैं, 1835 से 36 में है बस। लॉर्ड ऑकलैंड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड ऑकलैंड देख लें, 1836 से 42 में। इसके अलावा ये देख लें, ड्यूरिंग लॉर्ड ऑकलैंड टेन्योर फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। इनके अंग्रेज अफगानियों के साथ भी लड़े थे और ये भाग गए थे, और एक बार नहीं कई बार लड़े थे। इससे ये हुआ था, फिर हार जाते थे। इन्होंने कहा जी हम क्या करें जी, हम एक ही काम करते हैं, इनके साथ मुआहदा करके हम बॉर्डर बना लेते हैं। तो 1893 में इन्होंने बॉर्डर बनाया था, ये अफगानिस्तान वाला, जिसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है। लॉर्ड डालहाउस इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। एंड में फिर लॉर्ड कैनिंग आएगा। लॉर्ड डालहाउस जो है, इसको भी देख लीजिएगा। सेकंड सर एंग्लो जो ये सिख वार थी। डलहाउस है या डलहौजी है? डलहौजी। डलहाउस पढ़ते हैं, डलहौजी है लिखा हुआ, डलहाउस पढ़ते हैं वैसे। सेकंड एंग्लो सिख वार इसी के दौर में हुई थी। इसके अलावा डॉक्टर के जो नवाब मरेगा, वो जायदाद गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश के पास चली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, और इसको लॉर्ड कैनिंग ने आके खत्म किया था। अच्छा, इसके अलावा जो पहली रेलवे लाइन थी वो किसके दौर में बिछी थी, इसी डाला उसके दौर में बिछी थी पहली रेलवे लाइन। कहाँ से, बम्बे से थेन, 1853 में। तो यही था। नहीं, एक और पॉइंट लास्ट, 1854 में वुड डिस्पैच थ्योरी, ये भी एजुकेशन का सब्जेक्ट में है। वुड डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच जो है कमीशन था, ये कब बना था, 1854 में बना था वो डिस्पैच। ये एजुकेशन के हवाले से था बेसिकली। भाई आगे वार ऑफ इंडिपेंडेंस और यहाँ पे दौर शुरू हुआ वैसा।